criticism, strong in content, I travel. Content. विम्पर नो मोर. हाँ नहीं, तो ये विम्पर नो मोर मतलब विम्पर मतलब क्या होता है? हाँ, कंप्लेन करना. तो आपको क्या करना है? कंप्लेन नहीं करना है. हाँ, नो मोर विम्परिंग नहीं लिख सकते आप. डोंट विम्पर. हाँ, ठीक है. फिर उसमें आप लिखेंगे कंटेंटमेंट. क्या होता है कंटेंटमेंट? सेटिस्फेक्शन. तो ये क्वालिटीज आपको लाइफ की जर्नी में चाहिए. है? बिल्कुल मत करना ऐसे. तो राइट साइड में ही है वो, क्योंकि बुक टेक्स्ट बुक लेके आओ, मैं बताता हूँ आपको. एक काम करो ना, आपको जो क्वेश्चन है ना वो वहीं से उठ के मुझे यहाँ नहीं आना है. और सुनो मेरी बात, और सर आप डिस्कस कर रहे एक बच्चे के साथ जी. तो आप सबको सुनने दो. जी जी. एक्चुअली उनको डिफिकल्टी को समझने की तुरंत सुनने दो. सर ये बता पाएंगे कि हम स्क्रीन पे नहीं बता पाएंगे. अब इसमें कुछ गड़बड़ है, वो सब उनको बता देता था मैं. तो सर एक काम करो, मैं कैमरा का सत्यापन करूँ क्या? इधर ये कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट. फिर कर दो. 1 मिनट. अंशिका मुझे एक फोटो दे दो. ये लो. फोटो निकाल दो भैया. अरे पास हो यार. देखो मैं इस व्हाट्सएप पे हाँ, पे टेंशन ना. आप गुनगुन, क्या नाम है आपका? महक. महक है ना? खड़े हो जाओ. आपने लिखा है ये कौन से स्कूल से पढ़े बेटा? स्कूल क्या बोल रही हो? सहकार विद्या मंदिर बुल्ढाना. कॉन्वेंट स्कूल है. सेमी इंग्लिश? नहीं, स्टेट बोर्ड में सेमी इंग्लिश है कि फुल इंग्लिश? सेमी इंग्लिश. फुल इंग्लिश से नहीं पढ़े आप? आप कहाँ से पढ़े? सीबीएसई से पढ़े? स्टेट बोर्ड से पढ़े? स्टेट बोर्ड में सेमी इंग्लिश से पढ़े, फुल इंग्लिश से पढ़े? हाँ, फुल इंग्लिश से पढ़े. मतलब आपने ABCD नर्सरी से पढ़ा होगा. इसका मतलब सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ा होगा. इसका मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपको बताया होगा कि सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल से लिखना है, आगे कैपिटल नहीं चाहिए. फिर कौन सी खुशी में आपने ये रिस्पॉन्स का R कैपिटल बना दिया है? बताओ. ये जो R है ये कौन सी खुशी में कैपिटल है? मैं आपको डिडक्शन बताता हूं, किस प्रकार से डिडक्शन होता है. एक सिंगल मिस्टेक एंड 1/4 मार्क इज गॉन. दूसरी मिस्टेक आपकी, जब मैंने फॉर्मेट में दिया हुआ है एक लाइन से दिख रहा है ऊपर से नीचे तक, आपका देखो ये यहां से शुरू हो रहा है, फिर ये ऐसा, ठीक है, फिर ये ऐसा, फिर ऐसा, फिर ये T, ये ऐसा, फिर ये ऐसा. आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं अलाइनमेंट. ये पूरी एक लाइन से एक धार की तरह दिखनी चाहिए. अगर ये ऐसा है तो यहां पे आपका हाफ मार्क कट हो गया. हाफ और 1/4 कितना हो गया? 3/4 हो गया. अब रिस्पेक्टेड सर के बाद लाइन छोड़ी हुई है, उसमें आपको दिखेगा, वो लाइन छोड़ना है. इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द, ये देखो ये यहां द कैपिटल. हाँ करेक्ट, द हिंदू तो करेक्ट, हितवाद, सॉरी. तो उसका द है वो, तो वो बराबर है. 3/4 कट हुआ.
डेटेड ऑन 1st Feb, फेब का F स्मॉल, इट मस्ट बी कैपिटल, 1/4 हो गया, 1 मार्क। आई वुड लाइक टू ऑफर माई कैंडिडेचर, ये माई कैपिटल, फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर। I have completed my graduation in BE from Pune University. I have complete command over English, Marathi and Hindi language. If given a chance, I shall leave no stone unturned for the development of the organization. Yes? कुछ प्रॉब्लम है? वो बोर्ड का पेपर है भाई, पिछले साल का बोर्ड का पेपर एज इट इज दिया है तुमको. म्हणजे मी मूर्ख दिसतो तुम्हाला है ना सोलपे. हाँ हाँ, तो आपको समझना है, आपको ऐसे लगता है कि आपने लिखा है तो मार्क्स मिलेंगे, किस तरह से लिखा है वो इंपॉर्टेंट है. जब इस टॉपिक का हेडिंग राइटिंग स्किल्स, तो आपको कला का प्रदर्शन करना पड़ेगा, है ना. नॉर्मल आंसर जैसे हम लिखते वैसे हम राइटिंग स्किल में नहीं लिख पाएंगे. ये देखो, ये जो कंटेंट है ना, ये पूरा कंटेंट 10 साल के बच्चे 12 साल के बच्चे लिखते आ रहे, अपन 18 साल के हो रहे, 17 साल के हो रहे, तो कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना 5 साल के 6 साल के डिफरेंस में. तो वो डिफरेंस लिखने के तरीके से दिखेगा. ये तो एक टॉपिक है, ऐसे हर टॉपिक की बात कर रहा हूँ. अभी क्या है कि कोई, जैसे मैंने अभी लाइन बाय लाइन चेक किया, कोई लाइन बाय लाइन चेक करने वाला है नहीं, लेकिन मुझे पहली लाइन में गड़बड़ दिख रही ना. जब पहली लाइन में गड़बड़ है, आपने लाइन छोड़ी नहीं है, मेरे माइंड में क्या बन गया, आपको आता ही नहीं कुछ, आपने कुछ तो चीटिंग करके लिखा है, इधर उधर से पूछ के लिखा है, आपको कुछ भी आता नहीं. मैं ये यहाँ का सिर्फ इतना पार्ट देखकर आपको यहाँ पे 2.5 मार्क दे दूंगा, कुछ भी नहीं पढ़ूंगा आगे. आपका नुकसान हो गया 1.5 मार्क का. यस, ये हर चीज में देखेंगे. क्रिएटिव स्किल का पार्ट है ये अलाइनमेंट, ये लाइन स्पेसिंग, ये फॉर्मेट चेंज कर रहे ना तुम लोग, वो फॉर्मेट चेंज नहीं होना चाहिए. समझ में आ रहा है? सो कीप दिस इन माइंड. दिस विल बी वेरी वेरी अंडर सर्विलियंस कि आप राइटिंग स्किल में कैसा लिख रहे हो, और उसके बेसिस पे ही मार्क्स मिलेंगे. और ये हमेशा से होता आ रहा है. 10th में भी ऐसे ही चेक होता है, 12th में भी वैसे ही होगा. समझ में आ रहा है ना? जितना बेटर हैंडराइटिंग में लिखोगे उतने मार्क्स ज्यादा मिलेंगे. दिस इज फॉर श्योर. हाँ, और कोई डाउट है पेपर में? सबने दिया था क्या पेपर? एवरीवन वाज प्रेजेंट? इट्स नॉट पॉसिबल कि एवरीवन, मतलब मेरे हिसाब से 45 बच्चे होंगे पेपर देने के लिए. ज्यादा थे? मतलब आप अभी जितने बैठे हुए हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, कितने कॉलेज गए कितने नहीं गए उससे लेन देन नहीं है. एक बेंच पे 3-3 लोगों ने बैठ के एग्जाम दी, 2 बैचेस में पेपर दिए. हाँ वही तो. डिस्करेज, हाँ तो फिर, हाँ तो डिस्करेज ही करेक्ट है ना. प्रिवेंट अलाउ. और कुछ और है क्या इसमें? कोई डाउट नहीं होगा तो फिर पोएम शुरू करेंगे हम. पेपर जब चेक करके दूंगा उस दिन डिस्कस करेंगे. क्लियर?
हाँ 2.6 हो गया था हमारा, 2.8 निकालो। स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स 2.7 कल पढ़ाऊंगा। पोएम रिटन बाय ममंग दाई, शी इज द पोएटेस ऑफ दिस पोएम। आवाज कर रहा क्या? हाँ, small towns and rivers, pay attention everyone. Small towns always remind me of death. My hometown lies calmly amidst the trees. Amidst का मीनिंग बीच में, एमिड्स मतलब बीच में। तो मेरा जो होम टाउन है वो किसके बीच में रहता है? पेड़ों के बीच में। इट इज ऑलवेज द सेम इन समर और विंटर विद द डस्ट फ्लाइंग और विद द विंड हाउलिंग डाउन द गॉर्ज। तो मेरा जो होम टाउन है वो हमेशा एक जैसा होता है, चाहे विंटर हो या समर, चाहे रेनी सीजन हो या कोई भी सीजन हो, मेरा होम टाउन सेम रहता है। विद द डस्ट फ्लाइंग, कंटिन्यूसली वहां पे धूल उड़ती रहती है, और द विंड हाउलिंग, फ्लोइंग साउंड ऑफ द विंड डाउन द गॉर्ज वैली, अ नैरो पैसेज। ठीक है। स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ। स्मॉल टाउन्स हमेशा मुझे किसकी याद दिलाते हैं? मृत्यु की, क्योंकि उसकी कुछ मेमोरीज ऐसी है अपने टाउन के साथ जहां पे उसके माइंड में सिर्फ एक ही चीज आती है, यहाँ पे क्या होती है? मौत। मतलब मरता नहीं है कोई वहां पे जाके, लेकिन उनके टाउन का कुछ कस्टम ऐसा था डेथ का स्पेशली, कि उसको छोटे गांव की याद आई तो उसको डेथ की याद आती है। जस्ट द अदर डे समवन डाइड, कोई एक दिन किसी की मृत्यु हो गई वहां पे। इन द ड्रेडफुल साइलेंस वी वेप्ट। ड्रेडफुल डरावना। हाँ तू खड़ा हो। वेप्ट मतलब क्या होता बोल? वीप का V2 है वो। हाँ, कोई मर गया तो अपन कैसे जोर जोर से हंसते? वीप मतलब हंसना। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। कितने साल का है तू? मौन रहो। 18 साल का। 18 साल का हो गया तूने तेरे आसपास मोहल्ले में, तेरे घर में, सॉरी टू से, कोई डेथ वगैरह हुई होगी। कब देखा रे तूने कोई लोग हंस रहे डेथ पे? हाँ नहीं, मतलब मैं बोलूँगा कि अपने को आज आग के ऊपर चलना है तो तू चल लेगा। तू तो हाँ, मेरे बोले बोले जो मैं बोल रहा वही कर रहा ना। तेरे खुद को तो दिमाग है ही नहीं। किसने बताया? किसने बताया तेरे को? कौन है वो? उसमें से बताऊं। भाई बहुत भारी गिरेगा बोला तुमको। मतलब मैं डेथ पे हंसते बोल रहा था, वो बोलता हंसना। हाँ क्या? नहीं मेरे को, अच्छा मुझे एक बात बता, मुझे सॉरी बोल के क्या होने वाला है? मुझे हर्ट हुआ? मेरा कोई नुकसान हुआ? मेरा क्या नुकसान है? तेरे सॉरी बोलने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। बैठ जा भाई। वीप मतलब रोना। ठीक है, तो एकदम भयानक साइलेंस में हम सब रोने लगे।
लुकिंग एट द सैड व्रेथ ऑफ ट्यूबरोसिस। व्रेथ वो क्रिश्चियन लोगों की होती है एक अरेंजमेंट, ऐसी एक रिंग होती है, उसको फ्लावर्स अटैच होते हैं पूरी, और वो डेड बॉडी के ऊपर रख देते हैं, ठीक है, ऑफर करते हैं वो, जैसे हम फूल्स फ्लावर्स ऑफर करते हैं ना, वैसे वो वैसी रिंग्स ऑफर करते हैं। तो उन रिंग्स को देख के हम सैड हो गए, हम रोने लगे। लाइफ एंड डेथ ओनली द रिचुअल्स आर परमानेंट। व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ एंड डेथ? लाइफ एंड डेथ, हाँ, लाइफ का एक साइकिल है। लोग पैदा हो रहे, लोग मर जा रहे, लोग पैदा हो रहे, लोग मर जा रहे। सिर्फ वहाँ की जो परंपरा है वो परमानेंट है। कोई भी इंसान पैदा हुआ तो उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न है, कोई मर गया तो उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न है, वो कितने ही सालों से परमानेंट है, बाकी सब टेम्पररी, ठीक है। द रिवर हैज अ सोल, इन द समर इट कट्स थ्रू द लैंड। अब वहां की जो नदी है उसमें एक जान है, बोल रहे हो। इन द समर इट कट्स थ्रू द लैंड लाइक अ टोरेंट ऑफ ग्रीफ। टोरेंट ग्रेट फ्लो, टोरेंट मतलब ग्रेट, नदी का जो बहाव है वो इतना ज्यादा है कि वो पूरा दुख लेकर बहती है। Sometimes I think it holds its breath, seeking of land, of fish and stars. कभी कभी वो पूरा दुख लेकर बहती है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये नदी जो हमारे गांव में बह रही है, ये एक नए लैंड की तलाश में है, जहाँ पे उसे और फिश एंड स्टार्स मिलेंगे। फिश एंड स्टार्स मतलब यहाँ पे स्टार्स बोले तो स्टार फिश, ऊपर के सितारे नहीं आएंगे नदी में। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? द रिवर हैज अ सोल, इट नोज स्ट्रेचिंग पास्ट द टाउन फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ एंड मिट्स ऑन द माउंटेन टॉप्स। मिस्ट, हाँ, कोहरा। तो ये जो नदी है जो हमारे टाउन से होकर गुजर रही है, इसको सब पता है। इसको पता है कि रेनी सीजन में मेरे अंदर बारिश आने वाली है, समर में मैं ड्राई होने वाली हूँ, मतलब ड्राई इन द सेंस पानी कम हो जाएगा, और पहाड़ों से जब मैं गुजरूंगी तो मेरे इर्द गिर्द क्या दिखेगा मुझे? फॉग। उसे सब पता है। द रिवर नोज द इमॉर्टेलिटी ऑफ वाटर। इमॉर्टेलिटी, उस नदी को ये पता है कि मेरे अंदर का पानी कभी भी सूखेगा नहीं। उसे पता है कि मैं खुद कभी भी मरने वाली नहीं हूं। अ श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स मार्क्स द डेज ऑफ चाइल्डहुड। वहां पे एक श्राइन है, श्राइन मतलब टेम्पल बोल सकते हैं, एक होली प्लेस बोल सकते हैं, कुछ भी जरूरी नहीं कि मूर्ति होगा वहां पे, एक होली प्लेस। वहां पे कुछ ऐसे पिक्चर्स लगे हुए हैं जिसे देखकर पोएटेस को अपने बचपन की याद आ जाती है। स्मॉल टाउन्स ग्रो विथ एंजाइटी फॉर द फ्यूचर। स्मॉल टाउन्स जो है, यहाँ के लोगों को हमेशा फ्यूचर की एक चिंता लगी रहती है कि आगे चल के हमारा क्या होगा। द डेड आर प्लेस्ड पॉइंटिंग वेस्ट। डेड पीपल जो है उनको किस तरह से रखा जा रहा है? टूवर्ड्स द वेस्ट, ताकि जब प्राण निकले, जब आत्मा निकले तो वो डायरेक्टली कौन सी दिशा में जाए? सूरज की दिशा में जाए। कौन सी दिशा में जाए? एक्चुअली ये जो हिंदू समाज है इसमें ये पोजीशन नहीं होती है, उसमें साउथ नॉर्थ रहती है। समझ में आ रहा है? ये उल्टी पोजीशन है। When the soul rises, it will walk into the golden east, into the house of the sun. तो जब वो आत्मा निकलेगी तो वो सीधा सूरज के घर पे जाएगी। In the cool bamboo, restored in sunlight, life matters like this. तो वहां पे जो लाइफ है, इन द कूल बैम्बू, कूल बैम्बू मतलब
खेत खलिहानों के बारे में बता रहे, फॉरेस्ट एरिया के बारे में बता रहे, गांव जो घिरे होते हैं खेतों से उसके बारे में बता रहे थे। रिस्टोर्ड इन सनलाइट, रिस्टोर्ड इन सनलाइट मतलब जहाँ पे धूप भी है, जहाँ पे ठंडक भी है, ऐसी लाइफ का एक इंपॉर्टेंस है। मैटर्स मतलब ऐसी चीज महत्व रखती है। इन स्मॉल टाउन्स बाय द रिवर वी ऑल वांट टू वॉक विद द गॉड्स। ये ऐसे छोटे छोटे गांव में जो नदी किनारे पे बसे हुए हैं, यहाँ पे लोग चाहते हैं कि हम भगवान के साथ चले। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, बेस्ट एग्जाम्पल इस पोएम का है हरिद्वार। हरिद्वार के बारे में पता है आपको? हरिद्वार एक बहुत ही फेमस एंड द होलीएस्ट सिटी इन इंडिया, जो गंगा नदी के किनारे पे बसी हुई है। अब ये जो शहर है ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन टूरिस्ट बन के जब आपने इतना सुना है तो आप एक बार तो लाइफ में जाना चाहोगे ना। अगर मेरी एडवाइस लोगे तो मत जाना, क्योंकि वहाँ जाके आपको जो रोमांच या जो एक्साइटमेंट उस शहर के बारे में लगती है वो सब खत्म हो जाएगी। इट इज़ द डर्टीएस्ट लोकेलिटी, डर्टीएस्ट सिटी इन द उत्तराखंड। डर्टी स्मेल ऑल अराउंड, गार्बेज ऑल अराउंड, डेड बॉडीज ऑल अराउंड, एश ऑल अराउंड, द अनक्लीन वाटर ऑफ रिवर गंगा ऑल अराउंड। जो तुम्हारी एक इमेज होती है गंगा नदी की, सबसे पवित्र नदी जो हम बोलते, उस पवित्रता के ऊपर आपको एक डाउट आने लग जाएगा जब आप उस जगह पे जाओगे, क्योंकि आपको दिखेगा लोग वहीं पे डेड बॉडी जला रहे और उसी की वैसी राख उस नदी में फेंक रहे हैं। एंड द सेम वाटर इज कंज्यूम्ड बाय द पीपल ऑफ द सिटी। पानी पूरी खाओगे, भैया पानी कहाँ से लाया? गंगा नदी का पानी है। सो दिस इज व्हाट वी गेट टू सी देयर, एंड हेंस इट्स माई एडवाइस कि आप पूरे उत्तराखंड में कहीं भी गए तो चलता हरिद्वार छोड़ के, उसी के बगल में ऋषिकेश है, वहां जाओ, वहां लगेगा मन। नहीं, केदारनाथ बेटा बहुत ऊपर हो गया है, वहां जाने के लिए पहले आपको फिट बनना पड़ेगा। व्हाट अ लेम जोक इट वाज। समझ में आ रहा है? तो ऐसे वो बोल रहे हैं कि ये जो नदी किनारे के लोग, आपको पता नहीं होगा इंडिया में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुढ़ापे में हरिद्वार में जाके रहना शुरू कर देते। उनका मानना है कि हमारी जो आखिरी सांस है वो हरिद्वार में जानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हरिद्वार में अगर कोई मरता है तो उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो बहुत सारे बूढ़े लोग वहाँ पे जाके 6-6 महीने 8-8 महीने की बुकिंग कर लेते, गए तो गए, नहीं तो वापस घर पे आ जाते। ये हकीकत है, यह हकीकत है। आपको मजाक लगेगा, आप जब वहाँ जाओगे आपके एंसिस्टर्स का नाम आपको पता नहीं होगा। कितने? तेरे पापा का पता है, दादा का पता है, उनके पहले का पता है, उसके पहले का। कितने पता रहेगा आपको? 4, आखिरी 5। अगर आप वहाँ पे जाओगे तो आपको 15वीं पीढ़ी तक के भी नाम बता देते, सिर्फ आपका नाम पूछेंगे वो। वहाँ पे कुछ पंडित ऐसे हैं जो आपकी 15वीं पीढ़ी तक का नाम बता देंगे आपको। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ से किसको लेना देना नहीं है। वहाँ पे सब एंट्रीज रहती, आप कौन से गोत्र के हैं, कौन से कुल के हैं, ये सब बता देते वहाँ पे आपसे, सिर्फ आपका नाम पूछकर। एंड दिस लीव्स यू इन ऑ। समझ में आ रहा है? सो दिस वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी ऑल्सो, बट देन आई डिड नॉट लाइक द सिटी एंड हेंस। अपन ठीक है, अपनी क्लास ठीक है, तू क्या पोछा मार रहा है पैर से वहां पे?
हाँ, समझ में आ रहा है? एनी डाउट इन द पोएम? वी सी द नेक्स्ट पोएम टुमारो. यस, हाँ. The river has a soul. In the summer it cuts through the land. समर में जो नदी है वो अपने गांव से बहती है, ठीक है. लाइक अ टोरेंट ऑफ ग्रीफ. दुक्काले में जो नदी है वहां पे हो सकता है कि दुक्काले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी वो गांव में, तो वो पूरा दुख लेकर बहती है. समटाइम्स आई थिंक इट होल्ड्स इट्स ब्रीथ. सीकिंग मतलब ढूंढना या मांगना. तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नदी है ये अब हमारे गांव से निकलकर कोई नई जगह पर जाना चाहती है जहां पे उसे नए फिश और नए स्टार फिश मिले. नहीं, यहाँ पे फिशेस एंड स्टार्स को हम इंसानों से भी कंपेयर कर सकते हैं कि उसको नई जान चाहिए अपने पानी में. अपने पानी में उसे नई जान चाहिए. तो जो इंसान, जो गांव के लोग हैं, उनको छोड़ के वो नए लोगों को भी तलाश रही है. कभी कभी बोल रहा है, लेकिन वो जो पोएटेस है वो कभी कभी बोल रही है, समटाइम्स. तो रिवर हैज अ सोल. तो इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच आपको बहुत सारी मिलेगी. इसमें पर्सोनिफिकेशन है, इसमें मेटाफर है, ठीक है. उसमें आपको इधर यहाँ पे ये मिलेगा लाइफ एंड डेथ. रिपीटिशन भी है और एंटीथेसिस भी है. समझ में आ रहा है? कोई डाउट? सेंट्रल आइडिया में आपको लिखना पड़ेगा इसमें कि द पोएटेस wants to tell that life is very short. लाइफ शॉर्ट होने की वजह से आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है या एक चेंज ऑफ क्या बोलते हैं उसको हम, शेड्यूल, जो बोल रहे कि रिचुअल्स परमानेंट है, लाइफ एंड डेथ टेम्पररी है, रिचुअल्स परमानेंट है. तो इंसान को एक चेंज इन शेड्यूल बहुत जरूरी है. नदी बह रही है, नदी की भी इच्छा हो रही है कि मैं कहीं और जाके बहूं, ठीक है. तो लाइक वाइज द पोएटेस टेल्स अबाउट द चेंज इन द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, चेंज इन द रूटीन लाइफ ऑफ द पीपल. समझ में आ रहा है? तो इस तरह से. हाँ, लास्ट लाइन. हाँ, in small town by the rivers, small towns by the river we all want to walk with the gods. मतलब वही जो मैंने आपको गंगा नदी का जो दिखाया एग्जाम्पल, कि लोग चाहते हैं कि हम वहाँ पे मरे और वहाँ से मरने के बाद हम स्वर्ग में चले जाए. दे वॉन्ट टू वॉक विद द गॉड्स. वो चाहते कि हम भगवान के पास रहे, भगवान के साथ रहे. उनको ऐसे लगता है कि जो छोटे छोटे शहर है, जो नदी किनारे गांव बसे हुए हैं, वहाँ के लोगों को ऐसे लगता है कि हमको भगवान के साथ चलना है. समझ में आ रहा है? और कोई डाउट है? पक्का? Continue with the next part tomorrow.